हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से करंट अफेयर का एक नया टॉपिक 21 जनवरी का करंट अफेयर के बारे में। और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट उत्तराखंड से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड या विश्व संबंधी जो भी यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले हुई परीक्षा में देखा होगा कि करंट अफेयर जो है यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे वो यूके पी एस सी हो, अच्छा खास उसके द्वारा पूछा गया है। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें तो सभी जगह लगभग करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को सोचते हुए पर डे के करंट अफेयर जो आपके पास उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और ये डेट टू डेट तो उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, कोशिश करूँगा कभी कभार डेट टू डेट देने की, लेकिन क्योंकि ऑफिस के कामों में बिजी होने के कारण डेट टू डेट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब भी टाइम मिलेगा आपके पास वीडियोस लेकर आऊँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को विश्व हिम दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जो है विश्व हिम दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 21 जनवरी के दिन। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, आसन वेटलैंड क्षेत्र जो है वो चर्चा में रहा है। और जो आसन वेटलैंड क्षेत्र जो है वो देहरादून में स्थित है और चर्चा में क्यों रहा है कि हाल ही में जो उत्तराखंड में जो स्थित वेटलैंड एरियाज़ जो हैं और जो भी झीलें जो है और वेटलैंड एरियाज़ जो है यहाँ पर एशियन जलीय पक्षी जो होती है प्रवास के लिए शीत ऋतु में आती हैं। ठीक है, तो इनके परीक्षण के लिए या जो इनकी गणना करने के लिए हाल ही में आसन वेटलैंड एरिया जो क्षेत्र जो है यहाँ पर भी एशियन जलीय पक्षी जो इनकी गणना करवाई गई थी, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो देहरादून यानी कि जो आसन वेटलैंड क्षेत्र जो है वो भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है और उत्तराखंड का पहला रामसर क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है और साथ ही यह भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी जो है एशियन जलीय पक्षियों की गणना की गई थी। उत्तराखंड में कुल अभी तक 4 वेटलैंड एरियाज़ हैं। ठीक है, यानी कि वेटलैंड क्षेत्र जो है आर्द्र भूमि जो हम कह सकते हैं इनको। तो आसन वेटलैंड क्षेत्र जो है सबसे पहले तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका जो एरिया है 444.4 किलोमीटर स्क्वायर है और ये देहरादून में स्थित है। देखिए, ये तो आपका सिर्फ क्या था, ये तो करंट से रिलेटेड है कि ये इसीलिए चर्चा में रहा है। लेकिन इसके पीछे आपकी जीके का जो हो यानी कि जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं हर वीडियो में आपकी इसी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आपके पास उत्तराखंड के क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी जीके भी यहाँ पे आपके यानी कि करंट जीके भी आपका यहाँ पे तैयार होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर इस तरीके से वीडियो जब भी आप अपलोड करता हूँ मैं तो ज़रूर देखिएगा। दूसरा है झिलमिल। झिलमिल जो है यानी कि आसन और झिलमिल जो है वो एक ही समय में बने थे 2005 में। झिलमिल जो है 3783.5 किलोमीटर स्क्वायर है और झिलमिल कंजर्व जो वेटलैंड एरिया है जो आपका हरिद्वार में स्थित है। पवालगढ़ 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। 5824.7 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और नैनीताल में स्थित है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और 21,224.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और नैनीताल में स्थित है। तो ये आपके पास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला रामसर क्षेत्र उत्तराखंड या उत्तराखंड का पहला वेटलैंड एरिया जो है वो कौन सा है, तो आपका कौन सा है, दोनों एक साथ ही बने थे। ठीक है, तो यानी कि आसन और झिलमिल। सबसे छोटा वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है, तो आसन है। सबसे बड़ा कौन सा है, नैना देवी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास हो सकती है कि भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है और जो आपका आसन है। उत्तराखंड का पहला रामसर क्षेत्र कौन सा है, आसन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जैसे पवालगढ़ जो है यहाँ कई जगह आपके पास पवालगढ़ मिलेगा। ठीक है, और इसी का हाल ही में नाम बदल कर किया गया है सीतावनी क्षेत्र। ठीक है, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया गया है। क्यों किया गया है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा का विषय रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी मिल गया यहाँ पे कि क्यों चर्चा में रहा है। ठीक है, तो चर्चा में रखिए कि इसका नाम बदलकर सीतावनी कर दिया गया है, पहले इसका नाम पवालगढ़ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और ये आपका दोनों तरीके से उत्तराखंड जीके को कवर करेगा और करंट अफेयर भी कवर करेगा उत्तराखंड का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
दूसरा पॉइंट आपके पास है यहाँ पे, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड का पहला रामसर क्षेत्र है, जिसे 21 जुलाई 2020 को, देखिए ध्यान रखिएगा इसको, एक कब इसका आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उसे कब रामसर क्षेत्र में, यानी कि रामसर कन्वेंशन साइट यानी कि सूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन है। तो 21 जुलाई 2020 को इसको शामिल किया गया था और भारत के 38वें रामसर क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया था। तो रामसर क्षेत्र क्या है? रामसर जो एक स्थान है, रामसर जो स्थान है वो आपका है ईरान में। तो ईरान जो है वो एक, यानी कि जो ईरान में रामसर जो है, इसकी जो जितने भी यानी कि विश्व में जितने भी वेटलैंड एरियाज़ है उनकी पहचान करता है और उसको इस सूची में जोड़ता है, रामसर सूची में जोड़ता है। तो इसलिए इसको रामसर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में भी वर्तमान में कुल 49 रामसर क्षेत्र हैं। 49 जो है रामसर कन्वर्सेशन साइट्स जो है उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पर है। और उत्तराखंड का जो आसन जो है वो 38वें नंबर पर है। ठीक है, 38वां जोड़ा गया था, जो कि 21 जुलाई 2020 को जोड़ा गया था। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो यमुना और आसन नदी जो है इन दोनों के संगम पर स्थित है और ये साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास है तेलुगा की वंदना एवं तीलू का शौर्य पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। ठीक है, और ये जो ऐतिहासिक नाटक थे वो थे MP ममगाई के ऐतिहासिक नाटक है दोनों। तो ये ध्यान रखिएगा, तेलुगा की वंदना और तीलू की शौर्य गाथा। ठीक है, या तीलू का शौर्य, यानी कि तिल रौतेली के ऊपर ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं। तो दोनों जो है वो किसकी? MP ममगाई की है और एक ऐतिहासिक नाटक है इनकी ये, और इन्हीं दोनों पुस्तकों का विमोचन हाल ही में किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित ब्रॉडबैंड गुजरात में उत्तराखंड के कितने सीमावर्ती गांवों को सम्मिलित किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, वाइब्रेंट विलेज योजना। ठीक है, और उत्तराखंड के इसमें 51 गांवों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। अब यानी कि जो कौन से गांव वो होंगे सीमावर्ती गांव, जो यानी कि बॉर्डर पर लगे हुए गांव जो हैं। और बॉर्डर पर लगे हुए गांव कौन कौन से होंगे? तो आपके यानी कि चीन तिब्बत बॉर्डर पर लगे हुए जो गांव हैं, चीन की सीमा से लगे हुए जो गांव हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेपाल के भी हो सकते हैं। तो चीन की सीमा से कौन कौन से उत्तराखंड के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। भाई चीन और नेपाल तो हैं, दोनों देशों के साथ तो उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करता है। चीन के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। नेपाल के साथ कौन कौन से करते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो इन्हीं दोनों यानी कि सीमावर्ती गांवों में अगर बात होगी तभी तो उत्तराखंड यानी कि चीन के साथ जो सीमा से लगे हुए, जो चीन की सीमा से लगे हुए जो गांव हैं उनके जो सीमांत गांव हैं उनको जीवंत यानी कि उनमें समृद्धि, या जैसे होम स्टे योजना हो गई या कुछ इस तरीके से जहाँ पे पर्यटन आकर्षित हो सके और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। कुल मिला के उनको रोज़गार देने का वहाँ पर है। और जो सो पलायन हो रहा है उत्तराखंड में जगह जगह से, तो इसको थोड़ा रोकने का भी यहाँ पे प्रयास हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया। तो यही मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। ठीक है कि इसका नाम बदलकर जो पवलगढ़ जो है उसका नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। तो नैनीताल में रामनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर सीतावनी का मंदिर है, जो कि पड़ता है पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत। यहाँ पे इसी प्राचीन मंदिर के कारण, सीतावनी प्राचीन मंदिर के कारण ही इसका नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है। कुमाऊं के इतिहास में बद्रीदत्त पांडे बताते हैं अपनी पुस्तक, यानी कि जो कुमाऊं का इतिहास जो है बद्रीदत्त पांडे की, तो वहाँ पर बताते हैं, यानी कि कुमाऊं के इतिहास से पता चलता है कि इसी समय यानी कि विवाह के बाद राम, सीता और लक्ष्मण जी जो थे वो इस स्थान पर पहुँचे थे। और जो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है या सीतावनी का जो मंदिर है, यहाँ पर माता सीता और लव कुश की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि 1937 के आसपास यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो अभी जो इसका नाम जो बदलकर, यानी कि जो सीतावनी कंजर्वेशन यानी जो पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो इसका नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सिद्धपीठ देवलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिद्धपीठ देवलेश्वर मंदिर जो है वो आपका पौड़ी जिले में स्थित है। भारत का पहला कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। तो आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी 1958 को भारत का पहला कॉपीराइट अधिनियम पारित किया गया था।
वो 21 जनवरी 1958 को, जिसके तहत 6 साल यानी कि किसी का तरीके का कॉपीराइट लेने पर क्या होता है, किसी की चीज़ क्या होती है कॉपी कर लेते हो। कॉपीराइट का क्या मतलब क्या है, कोई जो एक कॉपीराइट मिल जाता है, जो अगर हमने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 6 माह की जेल और 50,000 तक का जुर्माना यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सशस्त्र सीमा बल दिवस। देखो 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि 60वां सशस्त्र सीमा बल दिवस मनाया गया है। और 20 जनवरी को ही पेंगुइन जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो 20 जनवरी से रिलेटेड जो 20 जनवरी वाली वीडियो थी, उसमें मैंने दिवस डिस्कस नहीं किए थे, तो इसमें आपके साथ जो 20 जनवरी को मनाया गया दिवस है वो भी यहाँ पे आगे हैं। तो ये भी आपका जीके का पार्ट हो गया। हाल ही में जो सशस्त्र सीमा यानी कि एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो दलजीत सिंह नए महानिदेशक बने हैं इसके। हाल ही में किस राज्य द्वारा आयुष दीक्षा का शुभारंभ किया गया, तो आयुष दीक्षा का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है, यानी कि भुवनेश्वर में और उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जो कि है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो जातिगत जनगणना वाला पहला राज्य केरल है और दूसरा राज्य कौन बन गया है, आंध्र प्रदेश बन गया है। 11वां 11th उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट आपके पास है कि मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है, जो कि कनाडा में की गई है। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है, तो इसका पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी आपके पास साथ मैंने डिस्कस किया था कि चंद्रमा पर जो जापान जो है वो 5वां देश बन गया है चंद्रमा पर लैंड करने वाला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला। तो जैसे हमारे लैंडर का नाम विक्रम था, तो उनके लैंडर का नाम है स्नाइपर, ठीक है। इससे पहले 4 देश और जा चुके हैं, जैसे सबसे पहले जो है चांद पर जाने वाला रूस है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, और फिर भारत है, और अभी 5वें नंबर पर जापान है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो चुना गया है वो है नोवाक जोकोविच को चुना गया है, जो कि लगातार 8वीं बार इनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।